गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं संयोजकता के बारे में। नाइट्रोजन परिवार के सामान्य लक्षणों की हमने बात किया था कि हम लोग सामान्य लक्षणों को, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षणों को समझेंगे। वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य लक्षणों के बारे में हम लोग समझेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली चीज आती है संयोजकता, वैलेंसी। इसकी वैलेंसी खास तौर पे ये 3 होती है। जो नाइट्रोजन परिवार के जितने भी तत्व होते हैं, सब में एक बात कॉमन है कि उनकी संयोजकता 3 होती है। लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर समस्त तत्व की जो संयोजकता होती है वो 3 तथा 5 भी प्रदर्शित करते हैं। कभी 3 करते हैं, कभी 5 करते हैं। नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोश में एस और पी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। कौन से ऑर्बिटल? एस और पी ऑर्बिटल होते हैं। एस और पी ऑर्बिटल उपस्थित होने के नाते, इसमें एस और पी ऑर्बिटल उपस्थित होने के नाते इनकी जो इनमें डी ऑर्बिटल तो उपलब्ध नहीं होता, डी ऑर्बिटल होता नहीं। अतः जो नाइट्रोजन कोश है, नाइट्रोजन फैमिली है, इसके बाह्य कोश में या नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो जब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन अधिकतम जो है सहसंयोजकता, अधिकतम इसकी जो सहभागिता होती है वो 4 हो सकती है। नाइट्रोजन को छोड़ करके वर्ग के सारे के सारे जो है जितने भी तत्व होते हैं, वो सारे के सारे तत्व जो है 5 जो है 3 या 5 अपनी वैलेंसी, अपनी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको एलिमेंट आपका एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है इसके बारे में, और यहाँ पर इसके n की संख्या के बारे में लिख दूंगा। किस कौन से कोश में है, कौन से कक्षक में है ना, उसके बारे में, सेल के बारे में। यहाँ पर आपका जो है वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेशन हम लोग करेंगे। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेशन करेंगे, यानी कि NS2NP3 सबका एक ही बात सब में कॉमन होगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग वैलेंसी के बारे में यहाँ पर जो है समझेंगे। वैलेंसी संयोजकता, वैलेंसी संयोजकता, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में समझेंगे। बहुत देखो आसान है समझना, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल पर आज नए बने हुए हैं, तो आप हमारे 2 वीडियो इससे पहले भी मैं आपके लिए बना चुका हूं, वो 2 वीडियो आप देख करके आइए, तब ये तीसरा वीडियो आपको बेहतर ढंग से
समझ में आएगा। ये पार्ट 3 है, इसका पार्ट 3 है, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। तो बात को समझिए दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, समझो। तो नंबर ऑफ 2 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, जो 7 नंबर, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका जो है हो जाएगा 2s2 2s2 2p3, यानी कि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करना चाहें इस तरह से, तो s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन और p ब्लॉक में 3 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे इस तरह से। यानी कि खाली d ऑर्बिटल इसमें जो है नहीं होता है, और d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ही इनकी संयोजकता 5 नहीं होती है, बल्कि इनकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। ये चीज है। बात समझ में आ रही है? किस कारण? खाली ऑर्बिटल न होने के कारण, खाली d ऑर्बिटल न होने के कारण, खाली, मैं लिख दे रहा हूं, खाली d ऑर्बिटल न होने के कारण इनकी संयोजकता होने के कारण 5 संयोजकता नहीं हो सकती। 5 संयोजकता नहीं हो सकती। दूसरा है 3 पॉइंट, तीसरे नंबर पॉइंट, जो आपका फास्फोरस है। 15 पर है आपका फास्फोरस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपका हो जाएगा 3s2, s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p3, एक इलेक्ट्रॉन 3p3, और d कक्षक आपका 1 2 3 1 2 3 4 5, और ये आपका 3d कक्षक में आपका 0 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो इसकी जो है वैलेंसी जो होगी कितनी होगी? 3 और 5 होगी। चार नंबर पर आपका आ जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक होता है 33, और सेम चीजें हैं यहाँ पर भी, यानी कि 4s2 और 4p3, 4d0। तो आपका हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और 4d में आपका 1 2 3 ये 0 इलेक्ट्रॉन, ये खाली कोष होगा आपका 4d। और इसकी भी वैलेंसी कितना होगी? 3 और 5 होगी। इसी तरह से आपका जो है बिस्मिथ में भी एंटीमनी, माफ करिएगा, एंटीमनी में आपका जो है क्या होगा? आपका
5s2 5p3। इसकी भी 3 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें जो है 3 और 5 वैलेंसी दोनों हो रही है, तो ये वैलेंसी हो रही है स्लीपिंग वैलेंसी के कारण। एक स्लीपिंग वैलेंसी होती है, जब मैं आपको संयोजकता के बारे में बताऊंगा आगे चल करके, है ना। यानी कि आप लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ा है स्लीपिंग वैलेंसी के बारे में। तो स्लीपिंग वैलेंसी, उस पर भी मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा कि स्लीपिंग वैलेंसी क्या है। तो स्लीपिंग वैलेंसी इसी के कारण जो है के कारण इसकी संयोजकता 3 और 5 होती है। स्लीपिंग वैलेंसी के कारण इनकी संयोजकता 3 5 होती है। इनकी संयोजकता कितनी होती है? 3 5 होती है। जैसे आप लोगों ने PCl3 में संयोजकता कितनी? 3। PCl5 में 5। तो ये किस कारण हुआ? स्लीपिंग वैलेंसी के कारण हुआ। यहां पर देखो S2 जो होता है ना, S2 स्लीप, सुप्त अवस्था में सोया रहता है। जब जरूरत पड़ी उठ जा तो उठ जाता है, ये है ना, जगा लिया जाता है। जैसे अब कोई ये आदमी है घर पे सोया हुआ है, चलो छोड़ो जाने दो, सोया है कोई बात नहीं, काम कर लेते हैं अगर होने लायक है। और अगर सोया है घर में है आपके, नहीं काम उसके बगैर हो रहा है, भाई उठ जा, चल उठ जा, तेरे बगैर अब काम नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हम बिस्मित की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, बिस्मित की बात करें तो बिस्मित का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट सेल इसका होता है 6s2 6p3 होता है। यानी कि इसमें इंटीरियर इफेक्ट होता है, इंटीरियर इंटरपेयर, माफ करिएगा, इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। उस इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट के कारण इसकी संयोजकता कितनी होती है? मात्र 3 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? मात्र 3 होती है। और किस कारण होती है? इसकी संयोजकता 3 होती है। किस कारण? माफ करिएगा, इंटर कह रहा हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये 5 नहीं हो सकती। इनर्ट इफेक्ट के कारण, रीजन ऑफ इनर्ट इफेक्ट, है ना, अक्रिय युग्म का प्रभाव इस पर बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से ये 5 संयोजकता नहीं प्रदर्शित कर पाते, बल्कि ये